हेलो बनारस, क्या हाल है? सब भला चंगा है ना? क्या थोड़ी कसर बाकी है? आहा, बस इतनी सी बात। अरे मैं आ गई हूँ ना सब चंगा करने। तो हंसिए, मुस्कुराइए, उठ जाइए जनाब, खुश हो जाइए, क्योंकि आज हमें बहुत सारी बातें करनी है। अरे भाई, वीकेंड का प्लान सेट करना है तो बस चाय की प्याली उठा लीजिए, रेडियो की वॉल्यूम को बढ़ा लीजिए, क्योंकि ये 15 मिनट आपके बेहतरीन बीतने वाले हैं। आप अपनी चाय खत्म करिए, मैं अपनी चाय खत्म करती हूँ और बस मिलते हैं थोड़ी देर में। स्टे ट्यून टू आपकी वाणी आकाशवाणी, मेरे यानी सना के साथ। गुड मॉर्निंग बनारस। हाँ जी, ये गाना सुनने के बाद आई एम श्योर नींद तो खुल गई होगी आपकी, है ना? सो इट्स 7:48 बाय द स्टूडियो क्लॉक। तारीख है आज 20 अगस्त और दिन है आज शनिवार का। सो अब एंटरटेनमेंट के बाद इंफॉर्मेशन पे आते हैं। लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग इन देश, दुनिया एंड शहर बनारस। बनारस रेलवे स्टेशन की तरह कैंट रेलवे स्टेशन को भी संवारने का काम शुरू हो गया है। जी हां, उत्तर रेलवे के कैंट स्टेशन पर आने वाले यात्रियों को आने वाले समय में थकान नहीं होगी। फुट ओवर ब्रिज से प्लेटफॉर्म पर जाने आने के लिए यात्रियों की सीढ़ी नहीं चढ़नी होगी। रेलवे की ओर से कैंट स्टेशन के सभी प्लेटफॉर्म पर आने के लिए फुट ओवर ब्रिज में 11 एस्केलेटर और 8 लिफ्ट लगेंगे। प्रथम और द्वितीय प्रवेश द्वार की ओर उतरने वाले एफओबी पर लिफ्ट व एस्केलेटर की यात्रियों को सुविधा मिलेगी। और बता दूं आपको कि स्टेशंस पर अमूमन 6 मीटर चौड़ा एफओबी होता है, वहीं कैंट पर नया एफओबी 10 मीटर चौड़ा होगा। प्रदेश के स्टेशंस में ये पहला इतना चौड़ा एफओबी है। वाह, क्या बात है। हाँ, मतलब जिस तरह यात्रियों की भीड़ होती है यहाँ और आगे भी होगी, तो उसे देखते हुए ये इनिशिएटिव लेना काफी अच्छा साबित होगा। इसके अलावा केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने यूट्यूब के जरिए संचालित हो रहे एक पाकिस्तानी और 7 भारतीय न्यूज चैनल्स को ब्लॉक किया है। जी हाँ, मंत्रालय ने कहा कि ब्लॉक हुए चैनल भारत विरोधी फर्जी कंटेंट को असली साबित करने के लिए फर्जी व सनसनीखेज थंबनेल, न्यूज एंकर्स की तस्वीरें और कुछ टीवी न्यूज चैनल्स के लोगों का इस्तेमाल कर रहे थे। सो आई थिंक दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड इनिशिएटिव। इसके साथ ही हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सर ने शुक्रवार को गोवा में हर घर जल उत्सव कार्यक्रम को संबोधित किया। उनका ये संबोधन डिजिटल तरीके से हुआ। उन्होंने अपने संबोधन में अपने वादे को याद दिलाते हुए कहा कि आज ग्रामीण इलाकों में लोगों के पास स्वच्छ जल पाइप के जरिए पहुंचाया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर सर ने कहा कि सरकार अपने वादे को पूरा करते हुए 10 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध करा रही है। उन्होंने इस दौरान उन समस्याओं का भी जिक्र किया जो इस अभियान को पूरा करने में बाधा बन रहे थे। उन्होंने कहा कि 100 साल की सबसे बड़ी महामारी कोरोना ने इस अभियान में कई रुकावटें खड़ी की, लेकिन इसके बावजूद इस अभियान की गति कम नहीं हुई और देश अपने टारगेट को पूरा करने में सफल रहा। इसके अलावा बीसीसीआई ने इंग्लैंड दौरे पर वनडे व T20 सीरीज के लिए भारतीय महिला टीम का ऐलान कर दिया है। दोनों ही प्रारूपों में हरमनप्रीत कौर टीम की कप्तान हैं, जबकि स्मृति मंदाना टीम की उप कप्तान हैं। तीनों T20 क्रमशः 10, 13 और 15 सितंबर को खेले जाएंगे, जबकि तीनों वनडे मैच क्रमशः 18, 21 और 24 सितंबर को होंगे। तो ये रहा जी देश, दुनिया और शहर बनारस का हाल समाचार। और अब पलटते हैं इतिहास के पन्नों को और देखते हैं आज के स्पेशल इवेंट्स को। ईयर 2001 स्पेन में इंडियन चैंपियन विश्वनाथ आनंद ने अलेक्सेई शिरोव को शिकस्त देकर विलारोडेस शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता था। भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रसिद्ध कलाकार अरुणा साईराम को ईयर 2008 में अमेरिका में विशिष्ट सम्मान से नवाजा गया था। इसके अलावा फोर्ब्स पत्रिका ने ईयर 2004 में विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की। उनमें अमेरिका की कोंडोलीजा राइस, चीन की वू यी और भारत की सोनिया गांधी प्रथम 3 स्थानों पर रहीं। साथ ही भारत के 9वें प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जन्म ईयर 1944 में आज के दिन हुआ था और इन्फोसिस कंपनी के संस्थापक NR नारायण मूर्ति का जन्म भी आज ही के दिन ईयर 1946 में हुआ।
इसके साथ ही बता दूं आपको कि आज है नेशनल रेडियो डे। जी हाँ, आज ही के दिन ईयर 1921 में मुंबई में हुए एक विशेष संगीत कार्यक्रम को पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट के सहयोग से प्रसारित किया गया। इस प्रोग्राम को पुणे तक सुना गया और इसी दिन को उल्लास के साथ नाम दिया गया नेशनल रेडियो डे का। और देखिए भाई, जमाना भले ही स्मार्टफोन का है, मगर आज की दीवानगी रेडियो की उसी तरह बरकरार है। और कनेक्टिविटी की बात करूं तो स्मार्टफोन ने रेडियो लिसनर्स को घटाने के बजाय जोड़ने का काम किया है। और हमारे लिए तो जीवन के सफर का हम सफर है रेडियो। साथ ही आज है इंटरनेशनल होमलेस एनिमल डे, यानी अंतर्राष्ट्रीय बेघर पशु दिवस, जो अगस्त के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। और इस साल ये आज यानी 20 अगस्त को मनाया जा रहा है। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर एनिमल राइट्स ने पालतू जानवरों की अधिक जनसंख्या के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए दिन की शुरुआत की और तब से लाखों जानवरों के जीवन को बचाने सहित सार्थक काम किया गया। और ऐसा ही एक काम महज 20 साल की उम्र में कर रही हैं अपने शहर बनारस की एक बेटी, सोशल एक्टिविस्ट और काशी योद्धा सम्मान से सम्मानित। तो आइए सुनते हैं सोनम कुमारी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार आप सभी को। मैं सोनम कुमारी, जो बनारस के जितने भी असहाय जीव जंतु होते हैं उनकी सेवा करती हूँ और उनकी देखरेख करती हूँ। जितने भी चोटिल, घायल, असहाय जीव जंतु होते हैं उनकी देखरेख करना, उनका मलहम पट्टी करना और जिनको भी मेरी ज़रूरत होती है उनकी सेवा करती हूँ, क्योंकि मुझे उनका दर्द देखा नहीं जाता, उनका तकलीफ देखा नहीं जाता, तो इसलिए मैं उनकी मदद करती हूँ, क्योंकि उनको हमारी ज़रूरत है। एक बार तो बेजुबान तो बोल नहीं सकते कि मुझे ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, तो इसलिए मैंने जानवरों की सेवा शुरू कर दी। और मैं जानवरों के विषय में, अपने बारे में मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि मैं काशी से हूँ और काशी के सभी जीव जंतुओं को, जो असहाय जीव जंतु होते हैं, जिन चोटिल होते हैं, घायल होते हैं, उनकी मैं सेवा करती हूँ निःशुल्क। ऐसे कई सारे जीव जंतु होते हैं जिनको हमारी ज़रूरत होती है, उनके लिए मैं हमेशा अवेलेबल होती हूँ। तो मैंने ये बताना है कि आप सभी को कि जितने भी बाहर के जीव होते हैं, जिन चोटिल होते हैं, उनको जब मुझे फ़ोन आता है तो उनके लिए मैं वहाँ जाती हूँ, उनका ट्रीटमेंट करती हूँ और उनका ट्रीटमेंट करने के बाद मैं उनका खाना पीना, रहना पूरा देखभाल करती हूँ। तो आप सभी को बता देना चाहती हूँ कि मैं अपना शुरुआत ये बाहर के जीव जंतुओं को अपने घरों से के बाहर से की। और बाहर के मतलब घर के बाहर मेरे एक माँ जो बच्चा देती है, उसकी डेथ कर गई, तो बच्चे सारे रोते थे, बहुत सारे, तो वो सब धीरे धीरे उनको रोते थे, तो उनको अगल बगल वाले कोई केयर नहीं करता था, तो उनको निप्पल से दूध पिलाना, पूरा घर पे लाकर उनका केयर करना। फिर उसको कॉलेज के सिलसिले में मैं जब बाहर गई, तो बाहर पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे देखा कि कई सारे गाय है, किसी के पैर में चोट है, किसी के हाथ में कुछ न कुछ उनको चोटिल रहते थे, तो मुझे बहुत तकलीफ होता था कि अरे यार, इनको कोई करने वाला नहीं, वो तो बोल नहीं सकते, वो तो बेजुबान है। तब मैं सोची कि मुझे इनकी सेवा करना है, जिनका कोई नहीं। तब मैंने उस गाय को अपने से ही उसका रोज पट्टी मलहम करना, उसका ड्रेसिंग करना रोज करना, उनको रोज दवा डालना, और फिर उसके बाद वो ठीक हो गए। तो मुझे लगा कि ऐसे कई सारे जीव जंतु हैं जिनको मेरी जरूरत है। तब से मैंने बनारस में घूम के छोटे लेवल पे पहले मैंने स्टार्ट किया, फिर बड़े लेवल पे करने, अब पूरे बनारस में जानवरों की सेवा करती हूँ और जिनका कोई नहीं होता उनकी मैं हमेशा मदद करती हूँ। मुझे किसी का जो दर्द है, मुझे खुद का दर्द लगता है, कोई भी वो हो, मुझे अपना दर्द लगता है, तो मैं किसी को तकलीफ नहीं दे सकती। तब से मैं एक समाज सेविका के नाम से और एक गर्ल के नाम से जानती हूँ बनारस में। वाह सोनम कुमारी जी, मेरी तरफ से आपके सेल्फलेस वर्क के लिए। So this was all about today's special events and history. हाँ जी, आज का क्या प्रोग्राम है आपका? घूमने फिरने का या फिर आराम करने का? वैसे देखिए भाई, बनारस अपने आप में दुनिया की एक ऐसी जगह है जहाँ की सुबह का असर भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक इन तीनों स्तरों पर अनुभूत किया जा सकता है। ऐसा लगता है जैसे हर सांस के साथ एक आध्यात्मिक ऊर्जा शरीर में प्रवेश कर रही हो। इसी ऊर्जा से परिपूर्ण सीढ़ियों से उतरते दर्शनार्थी, घाटों पर टहलते बैरागी, तट पर लगा सैलानियों का मेला, रिवायतों से सजी सुबह की बेला,
दूर मस्जिद से आती आजान और सदियों से सुलगता एक महाशमशान। ये सब कुछ बहुत है हमें खुद को भुलाने के लिए और सब कुछ भूलकर खुद को पाने के लिए। तो देखा, बनारस में इतना कुछ है करने के लिए। इस शहर को जानने और समझने के लिए शायद एक जिंदगी भी कम पड़ जाए। तो ये 15 मिनट में समेटना मुश्किल है। हाँ, पर ये जरूर कहूंगी आपको कि मेरी मानिए तो इस वीकेंड अगर आप सुकून की तलाश कर रहे हैं तो निकल पड़िए बनारस के घाटों पर। जो आप खोज रहे हैं वो आपको वहीं मिलेगा। और देखिए, अब घड़ी की सुइयां भी मुझे इशारा कर रही हैं कि मेरे भी जाने का वक्त हो गया है, पर छोड़े जा रही हूं आपको विद दिस ब्यूटीफुल ट्रैक। अब से थोड़ी देर में यानी 8 बजे से खबरों का कारवां जारी रहेगा हमारे दिल्ली स्टेशन से और 8:30 पर एक बार और मुखातिब होंगी आपसे मधुरिमा के साथ। तब तक खुश रहिए, प्यार बांटिए और 24 घंटे में कुछ ऐसा जरूर करिए जिससे किसी ना जानने वाले के चेहरे पर स्माइल आए। बहुत सुकून मिलेगा आपको, ट्राई जरूर करिएगा। सो दिस इज सना हेडिंग ऑफ। डू टेक केयर, वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। टाटा बाय बाय, दुआओं में याद और अपना ख्याल रखिएगा।